नोटबंदी के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर, 4-1 बहुमत से सुनाया गया फैसला। नोटबंदी पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बीजेपी कांग्रेस आए आमने सामने। राष्ट्रहित में थी नोटबंदी, माफी मांगे राहुल गांधी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भाजपा हमलावर। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के 6 साल पहले 500 और 1000 रुपए के नोटों को बंद करने के फैसले को बरकरार रखा है। इस फैसले पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों की ओर से अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, जबकि बीजेपी ने फैसले का स्वागत करते हुए इसे ऐतिहासिक बताया। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की नोटबंदी वाले फैसले पर अपनी मुहर लगा दी है। कोर्ट ने कहा है कि नोटबंदी का फैसला सरकार का सही था और उचित प्रक्रिया का पालन करके ही यह फैसला लिया गया था। 5 जजों की बेंच में 4 जजों ने सरकार के फैसले को सही ठहराया, जबकि एक जज ने इसमें असहमति जताई। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद विभिन्न राजनीतिक दलों ने इस पर अपनी प्रतिक्रियाएं व्यक्त की हैं। वहीं अब इस फैसले पर बीजेपी कांग्रेस आमने सामने है। उससे पहले आपको बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में क्या कहा। कोर्ट ने 4-1 बहुमत से केंद्र सरकार की 2016 में नोटबंदी के फैसले को सही ठहराया। कोर्ट ने माना कि केंद्र की 8 नवंबर 2016 की अधिसूचना वैध है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नोटबंदी से पहले केंद्र और आरबीआई के बीच सलाह मशवरा हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि नोटबंदी का फैसला लेते समय अपनाई गई प्रक्रिया में कोई कमी नहीं थी, इसलिए उस अधिसूचना को रद्द करने की कोई जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार को संविधान और आरबीआई एक्ट ने अधिकार दिए हैं, इसका इस्तेमाल करने से कोई बाध्य नहीं कर सकता। अब तक 2 बार नोटबंदी यानी कि विमुद्रीकरण के इस अधिकार का इस्तेमाल अब तक हुआ है। यह तीसरा मौका था। रिजर्व बैंक अकेले विमुद्रीकरण का फैसला नहीं कर सकता है। बता दें कि नोटबंदी पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने इसे ऐतिहासिक बताया और कांग्रेस नेता राहुल गांधी से सवाल किया कि क्या नोटबंदी के खिलाफ अभियान चलाने के लिए वो देश से माफी मांगेंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि आतंकवाद की रीढ़ को तोड़ने में नोटबंदी ने महत्वपूर्ण काम किया। रविशंकर प्रसाद ने कहा, यह फैसला देश हित में लिया गया फैसला था, इससे अर्थव्यवस्था भी साफ सुथरी हुई। उन्होंने कहा कि उच्चतम न्यायालय का आज का एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला आया। 2016 में मोदी सरकार के ऐतिहासिक फैसले, जिसमें 500 और 1000 के नोटों का चलन बंद किया गया था, उसकी वैधानिकता को चुनौती देने वाली सारी याचिकाओं को कोर्ट ने आज स्वीकार कर दिया है। यह पूरी नीति आतंक के वित्त पोषण, जाली नोट और धन शोधन आदि को रोकने के लिए की गई थी। इस ऐतिहासिक निर्णय को अदालत ने सही पाया है, जबकि कांग्रेस ने इसे लेकर काफी हंगामा किया था। पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को हम स्वीकार करते हैं। पी चिदंबरम ने फैसले पर टिप्पणी करते हुए ट्वीट कर लिखा, एक बार माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कानून घोषित कर दिया, हम इसे स्वीकार करने के लिए बाध्य हैं। हालांकि यह ध्यान देना आवश्यक है कि बहुमत ने निर्णय के ज्ञान को बरकरार नहीं रखा है। न ही बहुमत से यह निष्कर्ष निकला कि घोषित उद्देश्यों को प्राप्त किया गया था। वास्तव में अधिकांश लोगों ने इस सवाल से दूरी बना ली है कि क्या उद्देश्यों को हासिल किया गया। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, मोदी सरकार की ओर से लागू नोटबंदी का परिणाम 120 लोगों की जानें गई, करोड़ों लोगों का रोजगार छिना, असंगठित क्षेत्र तबाह हुआ, काला धन नहीं कम हुआ, नकली नोट बढ़े। मोदी सरकार का नोटबंदी का निर्णय भारतीय अर्थव्यवस्था पर हमेशा एक गहरे जख्म की तरह रहेगा। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के 2016 में 500 और 1000 रुपए के श्रृंखला वाले नोट बंद करने के फैसले को अनुचित नहीं ठहराया जा सकता। न्यायमूर्ति S.A. नजीर की अध्यक्षता वाली 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने कहा, इस संबंध में फैसला भारतीय रिजर्व बैंक और सरकार के बीच विचार विमर्श के बाद किया गया।